दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं और दिल में येलो जर्सी आपकी बसती है तो आज की बातें थोड़ी कड़वी आपको लग सकती है। लेकिन अपने को सच बोलने की भाई आदत है, मैं सच बोलता ही रहूंगा। सीएसके के लिए इस वक्त अगर खतरे की घंटी कोई है, सबसे बड़ी घंटी, तो वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही घर का लड़का है। और वो कोई और नहीं, आयुष मात्रे है। जी हाँ, चौंकिए मत, मैं उसी आयुष मात्रे की बात कर रहा हूं जिसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तक देखकर हम सब ने, मैंने खुद भी छाती ठोक कर कहा था कि भाई मान गए। सीएसके की क्या जबरदस्त मूव है। लगा था कि चेन्नई को अपना अगला सितारा भी मिल गया है। लेकिन तस्वीरों का दूसरा पहलू भी होता है और वो डरावना पहलू हमें अभी अभी अंडर 19 एशिया कप में देखने को मिला है। देखिए, एशिया कप कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं था, वो एक बड़ा मंच था। और सबसे बड़ी बात, आप वहां सिर्फ एक प्लेयर बनकर नहीं गए थे, आप वहां कप्तान के तौर पर गए थे, लीडर थे आप। माना कि आपकी टीम फाइनल तक पहुंची, माना कि आप फाइनल से पहले तक ऑन बीटन रहे, लेकिन जो क्रिकेट को बारीक नजर से देखते हैं वो ये भी जानते हैं कि इस पूरे सफर में टीम की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी। अफसोस, वो कमजोरी खुद कप्तान साहब थे। और भाई, बड़े टूर्नामेंट का एक वसूल होता है, आपकी कमजोरी छिपती नहीं है, वो एक्सपोज होती है। और वही हुआ फाइनल में भाई साहब। जब बड़े मैच आते हैं, सेमीफाइनल या फाइनल, अक्सर बड़े नाम लड़खड़ा जाते हैं। आयुष मात्रे के साथ बिल्कुल यही हुआ है। अब जरा हकीकत के जो आंकड़े के चश्मों से आप देखेंगे, और ये आंकड़े सीएसके फैंस को डराने के लिए आज काफी साबित होंगी। आयुष मात्रे इस पूरे एशिया कप टूर्नामेंट में, जो कि ओडीआई फॉर्मेट 50 ओवर का था, T20 में भी नहीं, उसमें उनका हाईएस्ट स्कोर क्या है, सिर्फ 37 रन। पूरे टूर्नामेंट में एक बार भी 40 का आंकड़ा नहीं छुपाया भाई। और परफॉर्मेंस का ग्राफ देखिए, दिल बैठ जाएगा आपका। पहला मैच खेला, 11 बॉलें खेली, सिर्फ 4 रन मारे। दूसरा मैच भाई साहब 25 गेंदें ली, 37 रन, यही बेस्ट था इनका। तीसरा मैच खेला, 7 बॉलों में 14 रन मारा। फिर आया सेमीफाइनल, बड़ा मैच, वहां 8 बॉलों में सिर्फ 7 रन बनाए। और फाइनल, जहां कप्तान को दीवार बन के खड़ा होना था, वहां आयुष मात्रे साहब सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने। अब आप कहेंगे कि यार अंडर 19 ही तो है, इतना हंगामा क्यों? हंगामा भाई साहब इसलिए है क्योंकि अब सीधा आप विजय हजारे ट्रॉफी खेलोगे और उसके तुरंत बाद दुनिया की सबसे बड़ी लीग यानी आईपीएल में सीएसके की जर्सी आप पहन रहे हैं। सीएसके ने आपके ऊपर कोई छोटा दाव नहीं खेला है। आप सोचिए, आपके लिए गए जगह बनाने के लिए सीएसके ने, टीम ने डेविड कॉनवे और रचिंद्र रविंद्र जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को हटा दिया है। वो रचिंद्र रविंद्र जिसने वर्ल्ड कप हिला दिया था, उसे बाहर कर दिया गया है सिर्फ आपके लिए। प्लान क्या है सीएसके का? प्लान यह है कि संजू सैमसन ओपन करेंगे भाई, और उनके साथ जोड़ीदार होंगे आयुष मात्रे साहब। 3 नंबर पर आएंगे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। ये जो टॉप ऑर्डर सजाया गया है, इसकी एक टांग आयुष मात्रे अभी से हिलती हुई दिख रही है। गुस्सा और निराशा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हमें पता है कि आयुष क्या कर सकते हैं। इस एशिया कप में आने से पहले ये बंदा आग उगल रहा था। पिछली 5 पारियां उठाकर देखिए, 2 शतक और 1 हाफ सेंचुरी, ट्रैफिक फॉर्म में थे। तभी तो मुझे उम्मीद थी कि एशिया कप में हम आयुष मात्रे द कप्तान का शो देखेंगे। लगा था कि वर्ल्ड कप से पहले ये लड़का कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस तो छोड़िए, अब तो खुद की फॉर्म पर सवालिया निशान लगा गए हैं। अब सवाल यह है कि मौका है कहां? पिछली सीजन याद है ना, सीएसके का बॉटम ऑफ द टेबल 5 बार की चैंपियंस टीम के लिए वो शर्मनाक था। इस बार टीम अच्छी लग रही है, संजू सैमसन फॉर्म में है, शिवम दुबे अच्छे टच में है, ऋतुराज गायकवाड़ शानदार भाई साहब खेल भी रहे हैं। लेकिन अगर आपको ओपनियर, जिसके लिए आपने पूरी टीम ही बदल दी है, वही अगर रन नहीं बना पाए तो वो टीम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। सीएसके ने इन्वेस्ट तो किया है भाई साहब, ब्रेविस आए, प्रशांत वीर जैसे टैलेंटेड लड़के आए हैं। अब मैनेजमेंट 11 कैसे बनाएगा? हो सकता है वो डर जाए, हो सकता है वो कहे यार रिस्क नहीं लेते, ऋतुराज और संजू से ही ओपन करवा लेते हैं। लेकिन सच बात करें तो ये
कि ओरिजिनल प्लान में आयुष मात्रे की जगह पहले नंबर पर पक्की है। देखिए, एक दो मैच में तो विराट कोहली और रोहित शर्मा भी फेल हो जाते हैं, मैं समझता हूं, क्रिकेट है भाई साहब, लेकिन जब आपको पूरा टूर्नामेंट मिले, आप कप्तान हैं वहां पे और हर मैच में बल्ला खामोश रहे, तो बात चुभती है भाई। अगर आप फाइनल जीत जाते तो शायद ये परफॉर्मेंस छिप जाती, जीत के स्वर में कमियां दब जाती, लेकिन आप फाइनल हारे हैं भाई। और भाई, जब हम सूर्य कुमार यादव जैसे दिग्गज को बोल सकते हैं कि हमारी इंडिया टीम का कैप्टन ऑफ आउट फॉर्म में है, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि हमारी अंडर 19 टीम का कैप्टन आउट ऑफ फॉर्म में रहा है, और उस फॉर्म की वजह है शायद हमें एशिया कप भाई साहब उस फॉर्म की वजह से ही हारे हैं। तो कुल मिलाकर बातें यह है कि सीएसके के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। आयुष मात्रे के पास अब साबित करने के लिए सिर्फ विजय हजारे ट्रॉफी बची हुई है। अगर वहां रन नहीं आए तो सीएसके मैनेजमेंट के माथे पर पसीना आ जाएगा। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि ये लड़का इस झटके से सीखे, सीएसके ने जो भरोसा दिखाया है उसे सही साबित करे, क्योंकि आईपीएल में मौके कम मिलते हैं और आलोचनाएं ज्यादा होती है। अब फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। आपको क्या लगता है, क्या सीएसके को आयुष मात्रे के साथ ही ओपनिंग करनी चाहिए या फिर संजू और ऋतुराज कोई जोड़ी बेस्ट रहेंगी? कमेंट आपने अपने लिए आपको हमने खोल रखा है, आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जोड़ने के लिए भाई साहब आप सभी का धन्यवाद।